अच्छा धंधा बन गया आजकल। न इन्वेस्टमेंट की जरूरत, न इंफ्रास्ट्रक्चर की, और प्रॉफिट मार्जिन देखो तो पूरे 100%। मम्मी जी, कॉफी। थैंक यू। मम्मी जी, ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट किए 100% का प्रॉफिट मिलता है? धर्म बेचना आजकल सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आय हाय सासू माँ, आओ केम कोचो? अरे ऐसी बातें तो नास्तिक लोग करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। तुम जैसी जरूरत से ज्यादा आस्तिक लेडीज है ना, उन्हीं की वजह से ये फ्रॉड और पाखंडी बाबाओं के धंधे चलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है मम्मी जी। आपके पॉलिटिक्स में ही देखिए, कितने नेता लोग करप्ट है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हर पॉलिटिशियन करप्ट होगा। मॉम, कब तक ये मही की हाथ की चाय पीनी पड़ेगी? I mean, कब तक मही परेशान होती रहेगी? मॉम, वो प्रवीण भाई की जगह जूनागढ़ के जो कन्हैया लाल आने वाले थे, वो कब आएंगे? हाँ, वो आ जाएंगे 1-2 दिन में। अरे सोनिया भाभी आज भी दिखाई नहीं दे रही। वो पिछले 3-4 दिनों से सुबह सुबह कहाँ चली जाती हैं? सत्संग सागर भैया, सत्संग। सोनिया, गुरु माता से गुरु मंत्र लेने गई थी। क्या मतलब 3-4 दिनों से आप गुरु माता के चक्कर में पड़े हुए हो? चक्कर? क्षमा कीजिए गुरु माता, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरे ये नादान देवर ने नादानी में ऐसी दुष्टता की है, उसे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। दुष्टता, नादानी? सोनिया भाभी, दैट्स नॉट योर स्टाइल। आप इतनी शुद्ध हिंदी और आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि जब से मैं गुरु माता से मिली हूँ, अपने आप को अशुद्धियों से दूर रखना सीख लिया है मैंने। मन की अशुद्धि, वाणी की अशुद्धि। देखो सोनिया, देखो बेटा, ये अच्छी बात है कि तुमने खुद को वेस्टर्न कल्चर के नकलीपन से निकाल लिया है। हाँ? और तुम किसी गुरु माता से अच्छे अच्छे संस्कार भी सीख रही हो। बेटा, इतना ज्यादा धार्मिक होना जरूरी नहीं है। ले मम्मी जी, आपको तो ऐसे भी प्रॉब्लम और वैसे भी प्रॉब्लम। देखिए ना, भाभी कितनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें कर रही है। मही, ये सब गुरु माता की कृपा है। अच्छा, फिर तो मैं भी उनसे मिलूंगी एक बार। भाभी, कल आप जब जाएंगी ना उनसे मिलने, तो प्लीज मुझे भी साथ में लेकर चलना। अवश्य मही। पहले तुम चलो मेरे साथ गुरु माता से मिलने, फिर हम दोनों मिलकर सासू माता को गुरु माता से मिलवाएंगे। मॉम से सीधा सासू माता? आओ मही। जय गुरु माता, जय गुरु। वो जो है ना, वो हमारे गुरु माता। आपकी फैमिली मंथली इनकम कितनी है? मेरी फैमिली इनकम 15,000। आप उस तरफ जाके बैठ जाइए, आपका नंबर 5वां है। आपकी फैमिली मंथली इनकम कितनी है? हमारी महीने की इनकम है 75,000। आप उस तरफ जाके बैठ जाइए, आपका 3रा नंबर है। ये कैसे गुरु माता है जो आने वाले भक्तों की मंथली इनकम पूछकर उनसे मिल रही है, वो भी अमीरों से पहले और गरीबों से बाद में? वही, एक मिनट। जय गुरु माता। कैसी हो दिया? बस गुरु माता की कृपा है। मैं मिल लूं? नहीं, आओ गुरु माता से मिल। जय गुरु माता, जय गुरु माता। खुश रहो और मोह माया के बंधन से दूर रहो, क्योंकि जीवन तो नमक है। गुरु माता, ये मेरी देवरानी है, आपसे मिलने आई। यहाँ जो भी आता है वो हमसे नहीं, खुद से मिलने आता है, परमात्मा से मिलने आता है। प्रणाम गुरु माता। गुरु माता, मेरे मन में ना एक छोटा सा सवाल है।
मैं पूछ सकती हूँ क्या? अवश्य बेटा, अवश्य। सवालों का जवाब और समस्या का निवारण करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। जय गुरु माता। बोलो बेटा, क्या सवाल है? मुझे ये पूछना था कि यहाँ जो कोई भी आपसे मिलने आता है तो उनसे आपके शिष्य ये क्यों पूछते हैं कि उनकी मंथली इनकम क्या है? और अगर जो कोई भी अमीर है उसे सबसे पहले क्यों मिलाया जाता है आपको? इस सवाल का जवाब भी दूंगी और इस सवाल में छुपे तुम्हारे शक का निवारण भी करूंगी। लेकिन इससे पहले तुम हमारे एक सवाल का जवाब दो। मैं? हाँ, मान लो एक डॉक्टर के यहाँ 2 मरीज बैठे हैं और डॉक्टर का कंपाउंडर उन दोनों मरीज से उसकी समस्या पूछ रहा है। एक ने कहा मेरे सर में हल्का सा दर्द है और दूसरे ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। तो डॉक्टर को पहले किसे देखना चाहिए? अरे सीधी सी बात, सॉरी, सीधी सी बात है ना गुरु माता। डॉक्टर को सबसे पहले हार्ट के पेशेंट से मिलना चाहिए क्योंकि उसकी तकलीफ भी ज्यादा होगी, है ना, और सीरियस भी होगा ना बेचारा। बिल्कुल, इसी तरह मैं भी पहले अमीरों से मिलती हूँ क्योंकि पैसा ही तो हर दुख की वजह है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा पीड़ा। जय गुरु माता, जय गुरु। गुरु माता, मैं अपने मोह माया से बाहर आना चाहती हूँ। ये मेरे जेवर है जो किसी गरीब के कल्याण के लिए काम आ सकते हैं। दान का थाल यही है, इसी में डाल दो बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। गुरु माता की, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय। ये लीजिए मम्मी जी, आप सबके लिए गुलाबी गुलाबी ठंडी में गर्माहट लायक ऐसा खाना बनाया है मैंने। मस्त आलू मेथी की सब्जी, पनीर कोफ्ता और गर्मा गर्म रोटी। खाइए खाइए। वाह मही, क्या बात है। मॉम, आज तो शाबाशी बनती है बहू के लिए। अरे पहले चख तो लेने दे, हाँ? फिर डिसाइड करते ना कि शाबाशी देनी है कि नहीं। सोनिया भाभी नजर नहीं आ रही? सोनिया भाभी आ जाइए, डिनर रेडी है। गुरु माता की जय हो, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय हो, गुरु माता की जय। जय गुरु माता, जय गुरु माता, जय। सोनिया भाभी, ये आपने कैसी साड़ी पहनी है और ये केले का पत्ता क्यों? अभी बताती हूँ देवर जी। देवर जी, आज से मैं केले के पत्ते में ही भोजन ग्रहण करूंगी और ऐसे साध्वी वाले कपड़े ही पहनूंगी। बस हाँ सोनिया, बहुत हो चुका। क्या बकवास है ये? सासू माता, आपका गुस्सा होना अपनी जगह उचित है क्योंकि जब तक मैं भी इन सब बातों को नहीं समझती थी तब तक मुझे भी सब बकवास ही लगता था। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने उस परिवार में जाने से पहले मैं अपने इस परिवार के साथ आखिरी बार भोजन करना चाहती हूँ। मॉम, इस परिवार उस परिवार आखिरी भोजन? सोनिया, ये क्या बकवास है? गुरु माता ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब मैं ये बात आप लोगों को बताऊंगी कि मैं संन्यास लेने वाली हूँ, तब आप लोग यही कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया। संन्यास? भाभी, भाभी आप ये क्या बोल रहे हैं? आप और सन्यास? भाभी ये कैसा मजाक है? मैं सचमुच में कल संन्यास लेने जा रही हूँ। एक थप्पड़ मारोगे ना तो सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये आपका प्यार ही तो है जो मुझ पर गुस्सा बनकर बरस रहा है सासू माता। सासू माता? सोनिया, जस्ट शट अप। तुम मुझे पहले तो सासू माता बोलना बंद करो। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और ये मोह माया तो जीवन का नमक है। मोह माया जीवन का नमक है? हाँ देवर जी,
जैसे नमक हर खाने की कमजोरी है, वैसे ही मोह माया जीवन की कमजोरी है। हाँ, बकवास बंद करो सोनिया। ना ही तुम संन्यास लोगे और ना ही तुम आज के बाद वो गुरु माता से मिलने जाओगी। ये तो अन्याय है सासू माँ। क्या क्या कहा तुमने? ठीक सुना आपने। सोनिया भाभी का फैसला एकदम सही है और हमें उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। मही, तुम चुप रहो। एक तो ये लड़की बेवकूफी करने जा रही है और तुम उसकी बेवकूफी में उसे साथ दे रही हो। जिसे आप बेवकूफी कह रही है, आध्यात्म की भाषा में उसे खुद को पा लेना कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। आपके इस परिवार से उस परिवार में शामिल होने की नींव इसी घर से रखी जाएगी। हाँ भाभी, आप ना अपनी गुरु माता को कल यही बुला लीजिएगा। हम पूरे रीति रिवाज के साथ आपको विदा करेंगे। धन्यवाद मही। मही, आप भीतर मेरे कक्ष में चलकर मुझे कल की तैयारियों में सहायता करेंगे? आपकी मदद करने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए। जय गुरु माता, जय गुरु माता। आइए आइए भाभी, आइए। मही, ये क्या किया तुमने? वही किया सागर जी जो सही लगा। अच्छा, तो सोनिया भाभी का संन्यास लेना तुम्हें सही लगा? बिल्कुल नहीं। तो उन्हें समझाने के बजाय तुम उनका साथ क्यों दे रही थी? वो इसीलिए सागर जी, क्योंकि सोनिया भाभी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये मैंने समझ लिया है। क्योंकि उस फ्रॉड गुरु माता ने ना सोनिया भाभी का पहले से ही ब्रेन वॉश कर लिया। फ्रॉड गुरु माता? हाँ सागर जी, वो गुरु माता फ्रॉड है। ये मुझे तब पता चला जब मैं उनसे मिली। पता है, उनकी आंखों में चालाकी दिख रही थी, उनकी बातों में नकलीपन छलक रहा था और पता नहीं पूरे माहौल में एक षड्यंत्र की महक आ रही थी। और तब मैंने देखा ओह माय गॉड! पर मही, ये बात तुमने मॉम और सोनिया भाभी के सामने क्यों नहीं बताई? क्योंकि सागर जी, सबूत के बिना आरोप कभी साबित नहीं होता। लेकिन कल जब वो गुरु माता अपनी पूरी टोली के साथ यहाँ आएगी ना, तो उसे रंगे हाथों पकड़वाएंगे। जय गुरु माता, जय। ये सब क्या हो रहा है? मॉम, सोनिया भाभी को विदा करने की तैयारी हो रही है। जय गुरु माता। सोनिया भाभी को संन्यास दिलवाने के लिए इनकी गुरु माता आती होंगी, तो उनके लिए ये सब। क्या सागर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कल तक तुम कह रहे थे कि तुम सोनिया को समझाओगे, आज तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम। सासू माता, क्रोध मत कीजिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। जय गुरु माता। बुद्धि तो तुम्हारी नष्ट हुई है। सोनिया, कल तक तुम किटी पार्टी जा रही थी, ब्यूटी पार्लर जा रही थी, आज तुम संन्यास लेने जा रही हो। परिवर्तन सासू माता, परिवर्तन ऐसा ही होता है। रामायण लिखने के पहले ऋषि वाल्मीकि भी तो एक डाकू ही थे। जय गुरु माता। आज तक तुम्हें रामायण के बारे में नहीं पता था, ये वाल्मीकि के बारे में कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें ये सब? ये सब गुरु माता की कृपा है। जय गुरु माता, जय गुरु माता। इसका कुछ नहीं हो सकता। सागर, ये सब क्या हो रहा है? मही कहाँ है? मही मंदिर गई है सासू माता, और वो शाम तक वही रहने वाली। क्यों? वो भी संन्यास ले रही है क्या? गुरु माता की जय, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय, गुरु माता की जय। जय गुरु माता, 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 जय गुरु। पधारिए गुरु माता, आपके कदम मेरे घर पर पड़े। तुम्हारा घर तो कहीं और है बेटी। क्षमा कीजिए गुरु माता, क्षमा कीजिए। पधारिए, पधारिए। अच्छा, तो आप ही हैं जिन्होंने मेरी सोनिया को बहकाया है? नहीं अनसुया जी, नहीं। मैंने तो सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखाया है।
संन्यास लेने का निर्णय उसका खुद का है। लेकिन ये कोई उम्र होती है क्या संन्यास लेने की? सासू माता, भक्ति की और संन्यास की कोई उम्र नहीं होती। अब आप थोड़ा सा साइड में रहिए, 1 मिनट। आइए, पधारिए गुरु माता, पधारिए 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 पधारिए। जय गुरु माता, जय गुरु माता, जय गुरु माता। मैं कुछ ही क्षण में आती हूँ गुरु माता। जय गुरु माता, जय गुरु माता, जय गुरु, जय गुरु। महारानी की जय हो। नमस्कार। सागर जी यहीं रहते हैं? अरे महारानी जी, आप गिरनार पंथक की महारानी यहाँ? गिरनार कहाँ दूर है। उस गुरु माता से मिलने के लिए तो मैं मंगल ग्रह पर भी पहुँच सकती हूँ। क्या ये वही है? जी महारानी जी, वही है, आइए। गुरु माता। लेकिन आप है कौन? क्या आप हमें जानती है? वैसे तो गिरनार पंथक की महारानी हूँ मैं, लेकिन आपकी सेविका बनना चाहती हूँ गुरु माता। आपकी सेविका बनना चाहती हूँ। कल हमें सागर पुत्र का फोन आया था और उन्होंने बताया कि किस तरह आपने उनकी भाभी को एक सच्चा ज्ञान प्रदान किया है। बस ये सुनकर ही मैंने अपने पायलट को बोला कि प्लेन निकाले और बस उड़कर आ गई आपके दर्शन करने गुरु माता। जय हो आपकी, जय हो। आपके पास प्लेन है? जी गुरु माता, 3 प्लेन है। 1 मिनट, ये गिरनार पंथक का मॉम। अरे सागर पुत्र, ये आपकी माता जी है? हाँ महारानी जी, यही मेरी मॉम है। नमस्कार अनसुया मेहता जी। आप अगर पॉलिटिशियन ना होती और आप पर जनता की भलाई की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी आपसे कहती कि मेरे साथ साथ आप भी संन्यास ले लीजिए। महारानी जी, अगर आप संन्यास ले लेंगे तो ये जो आपकी अरबों खरबों की रियासत है उसका क्या होगा? जो होना होगा वो होगा। अब मैं क्या करूं सागर पुत्र? दोनों हाथों से पैसे बांटूं तो भी मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन दौलत खत्म नहीं होगी। पर एक प्रॉब्लम है, मेरी संपत्ति बेनामी बहुत है। गुरु माता जिसे ब्लैक मनी कहती है ना, वो संपत्ति। चिंता मत करो बेटा, वो वाइट हो जाएगी। हमारे कई सारे भक्त हैं जिनकी ब्लैक संपत्ति हमारे पास है, वो हमसे कभी हिसाब नहीं मांगती। सोनिया जैसी कई भक्त हमारे पास ज़वेरात लेकर आती है, उसे हम गला के अच्छे दाम में बेच देते हैं। इसलिए तुम अपनी संपत्ति की बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत कुछ लेने के लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैसे भी जेल में चोरी की कमाई ले जाना अलाउड नहीं है ना। जेल? ये आप क्या कह रही महारानी? महारानी नहीं, मही। मही? कुछ याद आया? अब हार्ट अटैक तो आपको आएगा डॉक्टर साहिबा, जब आपको पता चलेगा कि किसके सामने आपने अपना जुर्म कबूल किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे मैं महारानी नहीं हूँ, वैसे ही ये मेरी सेविका नहीं है, लेडी हवलदार है। अरे वाह,
ये जो आप सेनापति देख रही है ना, वो मेरे सेनापति नहीं है गुरु माता, वो सब इंस्पेक्टर अमित है। हाँ। और इस साइड जो सेनापति है ना, वो भी सेनापति नहीं है, बल्कि एक रिपोर्टर सोलंकी है, जिन्होंने आपकी पूरी रामायण रिकॉर्ड भी कर ली है। मतलब इस औरत ने सोनिया को बेवकूफ बनाया? सोनिया के मुंह से सोनिया तो सुनने को मिला। अब मेरा टेंशन दूर हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो पहले से ही शक गया था कि ये गिरनार पंथक आया कहां पर। और मही, तुम्हारी तो मैं आवाज सुनकर ही पहचान गई थी। तुम्हें इसलिए सासू माँ, मैंने आपको चुप करवा दिया आंख मारकर, वरना ये गुरु माता की तो पोल ही ना खुलती। और मुझे तो यही डर था कि आप कोई गड़बड़ ना करो बस। मैं गड़बड़ करती हूँ? गड़बड़ तुम करती हो हमेशा। सासू माँ कुछ भी मत बोलो, गड़बड़ आप ही करती हो। मही तुम करती हो। आप सासू माँ। मही तुम। आप सासू माँ। बोल दिया ना एक बार, बात खत्म। जीवन एक नमक है। मैं सोच रहा हूं मैं ही सन्यास लूं।